दूसरा खंड धम्म दीक्षा अभियान, पहला भाग बुद्ध और उनका विशद योग। पाठ पहला। उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ, क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए। उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म कठिन है। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। आदमी स्वार्थरत है और वह इसी में मज़ा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्यायसंगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सके अथवा इसका गलत अर्थ लगा ले और इसे स्वीकार न करे अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूँ। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की और नहीं निष्क्रियता की और मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा यह हिंदुओं के ब्रह्मा से अलग है, सहापति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने वाला है। यदि तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते, इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा सहापति ब्रह्म प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं। आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।
लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। ब्रह्मा सहापति ने आगे कहा, भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थी। भगवान, क्या अब आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर पहुँचे हुए दुखमुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखे जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो और उससे विमुख न हो। हे भगवान, आप अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दे। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों, मैं श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। उन्होंने तपश्चर्या को व्यर्थ पाया, संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख है और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसाराभिमुख होकर उसकी सेवा करे और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहपति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। 2. ब्रह्मा सहापति द्वारा शुभ समाचार की घोषणा। तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, ब्रह्मा सहापति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमन किया, उनकी प्रदक्षिणा की, देखा और विदा हो गया। लौटते समय मार्ग में वह यह घोषणा करता जा रहा था, प्रसन्नता के इस प्रवाह पर आनंद मनाओ। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे। जो उदास है
जो दुख से दबे हैं वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे, जो युद्ध त्रस्त है वह उन्हें साहस देंगे, जिनका दिल टूट चुका है, जो पददलित है और उत्पीड़ित है, उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत है वे अपने जख्मों को भर ले, जो भूखे हैं वे अपना पेट भर ले, जो थके हैं वे विश्राम कर ले, जो प्यासे हैं वे अपना प्यास बुझा ले, जो अंधकार में है वे प्रकाश पा ले, जो उदास है वे अब खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री स्नेह है, जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है, जिनका कोई नहीं है। उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा होती है, जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित और पददलित है, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है। उनका धम्म सिद्धांत न्याय संगत है और उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर सद्धम्म पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करना। उनका धम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्राप्ति में सुविधा हो। 3. दो तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। पहली भिक्खु संघ की दीक्षा प्रवज्जा, दूसरी उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बुद्ध धम्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा। 4 बातों को छोड़कर शेष में भिक्खु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्खु गृहत्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्खु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। भिक्खु के लिए वे संकल्प है और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल निर्देशशील है, जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्खु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है, एक भिक्खु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही
उन्हें उपासक अथवा भिक्खु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्खु बन सकता है। एक भिक्खु उस स्थिति में भिक्खु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता है या जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे के पुष्टों में आए हैं। कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल यह दिखाने के लिए है कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धम्म का उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी की जाति अथवा उसके स्त्री अथवा पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते थे।